हरियाणा विधानसभा चुनाव की प्रक्रिया आज से शुरू हो गई। पार्टियों ने अपने अपने उम्मीदवारों का ऐलान भी शुरू कर दिया है। भाजपा की तरफ से उम्मीदवारों की लिस्ट भी आ चुकी है और कांग्रेस की तरफ से भी उस तरह की कवायद जारी है। पार्टियां अपने उम्मीदवारों के नामों का अंतिम रूप देने में जुटी हुई हैं। कुछ सीटों पर ऐलान हो चुके हैं, कुछ पे बाकी हैं, कुछ की नाराज़गियाँ भी आने लगी हैं। कोई इस्तीफ़ा दे रहा है तो कोई टिकट मिलने से खुश भी दिखाई दे रहा है। इन टिकटों के बंटवारे के बीच में कुछ सीटें ऐसी भी हैं जिनकी चर्चा सबसे ज़्यादा होगी, जिनकी चर्चा हर चुनाव में होती है, और कुछ ऐसी सीटें भी हैं जिनकी चर्चा इस चुनाव में बहुत ज़्यादा होगी। कुछ ऐसी सीटों के बारे में हम आपसे बात करेंगे अपने एक खास कार्यक्रम सीट का समीकरण में। आज हम जिस सीट की बात करेंगे वो सीट भी बेहद खास है। खास इसलिए क्योंकि यहाँ से जीता एक उम्मीदवार, वो उम्मीदवार जो कि हरियाणा का मुख्यमंत्री बना, हरियाणा का एक बेहद दिग्गज नेता। हम जब बात करते हैं हरियाणा की, तो जब वहाँ की राजनीति की बात होती है तो सबसे ज़्यादा जिस चीज़ की चर्चा होती है वो होती है हरियाणा के 3 लाल की। वो लाल जिनमें से एक लाल की हम आज बात करेंगे। 3 लाल कौन से हैं? बंसी लाल, देवी लाल और भजन लाल की बात सबसे ज़्यादा हरियाणा की राजनीति में होती है। आज जिस सीट की हम बात कर रहे हैं वो उन्हीं में से एक बंसी लाल से जुड़ी हुई है। हम आज बात करेंगे तोशाम सीट की, जहां से बंसी लाल और उनके परिवार से आने वाले कई सदस्य यहां से जीतते रहे। उन्हीं के परिवार से आने वाले एक सदस्य ने यहां से पिछली बार भी जीत दर्ज की थी। वो सदस्य थी किरण चौधरी, जो कि अब कांग्रेस छोड़कर भाजपा में जा चुकी हैं। भाजपा में जाने के बाद वो राज्यसभा भेजी जा चुकी हैं और इस बार यहां से उनकी बेटी श्रुति चौधरी भाजपा की उम्मीदवार बनाई गई हैं। श्रुति पहले सांसद रह चुकी हैं, अब वो विधानसभा के चुनाव में उतरेंगी अपने दादा की विरासत को आगे ले जाने के लिए। आज हम बात इसी सीट की करेंगे, इस सीट के चुनावी इतिहास की बात करेंगे यहाँ से जीते उम्मीदवारों की, बात करेंगे बंसी लाल के परिवार की कि किस तरह का रुतबा रहा है उस परिवार का यहाँ पर, और क्या, कब और कैसे इस परिवार को यहाँ पर हार भी मिली है और कब कब जीत मिली है। इन सब के बारे में आइए विस्तार से जान लेते हैं। शुरुआत तोशाम सीट के बारे में, थोड़ा सा उसके इतिहास के बारे में बात जब होगी हरियाणा की तो बात होगी 1966 की। 1966 वो साल जब हरियाणा राज्य का गठन हुआ। राज्य के गठन के बाद यहाँ पर पहला चुनाव होता है 1967 में। साल 1967 पहला विधानसभा चुनाव तोशाम सीट से बंसी लाल जीतते हैं, कांग्रेस के उम्मीदवार होते हैं और यहाँ से वो जिस उम्मीदवार को हराते हैं वो होते हैं MRD राम, जिन्हें वो 5369 मतों से हरा देते हैं। साल 1967 चुनाव होता है। महज एक साल के भीतर एक बार फिर चुनाव की नौबत आती है। 1968 में एक बार फिर चुनाव होता है। तोशाम से कांग्रेस की तरफ से एक बार फिर बंसी लाल उतरते हैं और एक बार फिर वो जीत दर्ज करते हैं। इस बार वो हराते हैं संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी के जगबीर सिंह को बेहद कड़े मुकाबले में 1249 मतों से। इस चुनाव के बाद ही बंसी लाल हरियाणा के मुख्यमंत्री बनते हैं। ये पहला मौका होता है जब बंसी लाल हरियाणा के मुख्यमंत्री बनते हैं। साल 1972 एक बार फिर हरियाणा विधानसभा चुनाव होते हैं। तोशाम से इस बार दो दिग्गज यानी 2 लाल की लड़ाई होती है। बंसी लाल के सामने होते हैं देवी लाल। कांग्रेस के उम्मीदवार होते हैं बंसी लाल और उनके सामने निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर उतरते हैं देवी लाल। देवी लाल जो कि कांग्रेस में रहे, कांग्रेस छोड़ी, निर्दलीय भी लड़े, अपनी पार्टी बनाई, अपनी पार्टी से भी लड़े, कई पार्टियों के चेहरे के रूप में वो रहे और आज उनकी विरासत एक पूरी पार्टी चल रही है। उसके साथ साथ एक और पार्टी चल रही है। उन्हीं की विरासत पर दावा करते हुए 2 पार्टियां हरियाणा की राजनीति में सक्रिय हैं। बात वापस चलते हैं 1972 के चुनाव पर। 1972 का जब चुनाव होता है, बंसी लाल इस बार भी जीत दर्ज करते हैं। देवी लाल को हराते हैं, 20,494 मतों से हराते हैं। कहा जाता है कि इस चुनाव के बाद ही देवी लाल राजनीति से दूर होने का मन बनाने लगे थे, राजनीति से संन्यास लेने की सोचने लगे थे। हालांकि वो बाद में उपचुनाव में जीतते हैं, उन्हें कन्विंस कराया जाता है, विधानसभा पहुंचते हैं
उसके बाद हरियाणा के मुख्यमंत्री भी बनते हैं और देश के उप प्रधानमंत्री भी बनते हैं। वो किस्सा फिर कभी वापस अपने तोशाम सीट की ओर लौटते हैं। साल आता है 1977। आपातकाल के बाद हरियाणा में भी विधानसभा चुनाव होते हैं। तोशाम सीट से दो निर्दलीय उम्मीदवारों के बीच टक्कर होती है। एक होते हैं सुंदर सिंह और दूसरे जगबीर सिंह। सुंदर सिंह जगबीर सिंह को 2174 मतों से हरा देते हैं। दरअसल 1977 वो साल था जब बंसीलाल केंद्र की राजनीति में जाते हैं। वो भिवानी से चुनाव लड़ते हैं लोकसभा का। लोकसभा के उस चुनाव में उन्हें शिकस्त मिलती है लोक दल की चंद्रवती से, क्योंकि ये वो साल था जब कांग्रेस को देश में बहुत बुरी तरह से हार मिलती है। बंसीलाल जो कि तोशाम छोड़कर केंद्र की राजनीति करने को जाते हैं और भिवानी से जो चुनाव लड़ते हैं लोकसभा का, उनको वहाँ पर भी शिकस्त मिलती है। कांग्रेस को बहुत सारी सीटों पर हार मिलती है। इस हार का जो दौर था वो कांग्रेस के लिए एक, अगर राज्यों को देखें तो बहुत सारे राज्यों में इस तरह की हार मिली थी। 1977 वो साल था जब देवीलाल पहली बार हरियाणा के मुख्यमंत्री बने थे। वही देवीलाल जो कि 1972 में बंसीलाल से तोशाम से हारे थे। 77 आते आते बहुत कुछ बदल चुका था देवीलाल के लिए भी और बंसीलाल के लिए भी। इसके बाद आता है 1982 का चुनाव। वो चुनाव जहां से तोशाम से कांग्रेस के उम्मीदवार जो हैं वो बनाए जाते हैं सुरेंद्र सिंह। सुरेंद्र सिंह यहाँ पर लोकदल के टिकट पर उतरे ओम प्रकाश को 25,628 वोट से हरा देते हैं। सुरेंद्र सिंह बंसीलाल के बेटे थे, बंसीलाल के छोटे बेटे। क्योंकि बंसीलाल 1977 के चुनाव के साथ साथ केंद्र की राजनीति में सक्रिय हो चुके थे, उनकी विरासत पर उनके छोटे बेटे सुरेंद्र सिंह जो है वो दावा करते हैं। उनको एक तरह से कांग्रेस उनकी विरासत उनके बेटे को देती है और उनके बेटे को यहाँ पर जीत मिलती है। हालांकि विधानसभा का कार्यकाल पूरा नहीं कर पाते हैं सुरेंद्र सिंह। कार्यकाल पूरा होता उससे पहले 1986 में बंसीलाल की हरियाणा के प्रदेश की राजनीति में वापस से एंट्री होती है। जून 1986 उनको राज्य का मुख्यमंत्री बना दिया जाता है। वो मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ लेते हैं और उसके बाद खोज शुरू होती है उनको विधानसभा भेजने की। और विधानसभा भेजने के लिए उनके बेटे सुरेंद्र सिंह तोशाम से इस्तीफा देते हैं, पिता के लिए सीट खाली करते हैं। उपचुनाव होता है और तोशाम से जीतकर बंसीलाल फिर से विधायक बनते हैं। पिता की खाली की हुई सीट के एवज में सुरेंद्र सिंह को राज्यसभा भेज दिया जाता है और वहां पर वो 6 साल राज्यसभा सदस्य रहते हैं। चुनाव महज 1 साल बचे थे, उससे पहले बहुत सारी तब्दीलियां कांग्रेस ने की, मुख्यमंत्री बदला। उसके बाद भी 1987 का चुनाव आते आते कांग्रेस को उस तरह के नतीजे नहीं मिलते हैं 1987 के चुनाव में जो उसने उस बदलाव से उम्मीद की थी। बंसीलाल के चेहरे पर चुनाव लड़ा जाता है लेकिन कांग्रेस हार जाती है, महज 5 सीटों पर सिमट जाती है। और 1987 के इस चुनाव में तोशाम से भी कांग्रेस को हार का सामना करना पड़ता है। तत्कालीन मुख्यमंत्री बंसीलाल अपनी सीट नहीं बचा पाते हैं। महज कुछ महीने पहले बंसीलाल यहाँ से जीते थे, लेकिन इस बार उन्हें लोक दल के प्रत्याशी धर्मवीर सिंह 2186 वोट से हरा देते हैं। ये नाम याद रख लीजिएगा क्योंकि इस नाम के साथ इस सीट का और बंसीलाल के परिवार का एक गहरा रिश्ता आगे के कई सालों तक जारी रहने वाला है और आगे कई बार इस नाम का जिक्र होने वाला है। इस नतीजे की जब बात करेंगे 1986 का जो नतीजा था, 1986 के नतीजे में तो जरूर जीते थे बंसीलाल, लेकिन 87 का जो नतीजा हुआ, 87 का जो आम चुनाव हुआ, उसका जो नतीजा था वहाँ बंसीलाल को हार जरूर मिलती है, लेकिन मतगणना के दौरान हिंसा होती है। उस हिंसा की वजह से जो परिणाम होते हैं, जो नतीजे होते हैं, उसको कोर्ट में चुनौती दी जाती है। बाद में उच्च न्यायालय इस परिणाम को रद्द कर देता है। इसी के साथ साथ जो ये अदावत होती है, जो हिंसा हुई, वो अदावत धर्मवीर सिंह और बंसीलाल परिवार के बीच जो चुनावी अदावत है उसका सिलसिला भी शुरू हो जाता है। विधानसभा से लेकर लोकसभा तक के चुनाव में धर्मवीर सिंह बंसीलाल का परिवार कई बार आमने सामने होते हैं। साल 1989 आता है, लोकसभा का चुनाव आता है। एक बार फिर धर्मवीर सिंह और बंसीलाल के बीच मुकाबला होता है। धर्मवीर
जनता दल के टिकट पर और पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के प्रत्याशी चौधरी बंसीलाल के सामने होते हैं। यहाँ पर धर्मवीर को 1,57,330 वोट की हार झेलनी पड़ती है। साल 1991 का विधानसभा चुनाव आते आते धर्मवीर और बंसीलाल दोनों के लिए बहुत कुछ बदल चुका होता है। बंसीलाल का कांग्रेस से मोहभंग होता है, वो अपनी पार्टी बना चुके थे। पार्टी का नाम होता है हरियाणा विकास पार्टी। दूसरी तरफ सुरेंद्र सिंह पार्टी बदल चुके थे और जनता दल छोड़कर वो कांग्रेस में आ चुके थे। कांग्रेस के बंसीलाल की अपनी पार्टी और जनता दल के सुरेंद्र सिंह अब कांग्रेस में। 1991 का विधानसभा चुनाव आता है। तोशाम सीट पर हरियाणा विकास पार्टी के उम्मीदवार के तौर पर उतरते हैं बंसीलाल और कांग्रेस के उम्मीदवार के तौर पर उतरता कौन है? धर्मवीर सिंह, जो कि लगातार हार रहे हैं बंसीलाल से, जिन्होंने 1986-87 का जो आम चुनाव था 1987 वाला, वहां पर जीत जरूर दर्ज की थी, लेकिन वो चुनाव रद्द हो गया था। 1991 के इस चुनाव में धर्मवीर को 12,765 वोटों से हार का सामना करना पड़ता है। एक बार फिर धर्मवीर शिकस्त खाते हैं। 1996 का जब चुनाव आता है तो शाम से एक बार फिर बंसीलाल को सफलता मिलती है। इस बार एक बार फिर से कांग्रेस के धर्मवीर को ही वो हराते हैं 12,802 वोटों से। 1996 के बाद हरियाणा के जो अगले चुनाव होते हैं वो होते हैं 2000 में। इस बार कांग्रेस के टिकट पर धर्मवीर सिंह एक बार फिर से मैदान में होते हैं और उनके सामने हरियाणा विकास पार्टी की ओर से उतरते हैं सुरेंद्र सिंह। वही सुरेंद्र सिंह जिन्होंने पिता के लिए 1986 में अपनी सीट छोड़ी थी, राज्यसभा गए थे, 1992 तक राज्यसभा के सदस्य रहे। तब तक रहे जब तक कार्यकाल पूरा नहीं हो सका। कार्यकाल पूरा होने के बाद अपने पिता की पार्टी में आ गए और 2000 में पिता की जगह बेटे ने यहाँ से चुनाव लड़ा। ये वही चुनाव था जिसमें 2000 के इस विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के धर्मवीर को जीत मिलती है। हरियाणा विकास पार्टी के सुरेंद्र सिंह को वो 20,797 वोटों से हरा देते हैं। 1986-87 के बाद 1987 का जो चुनाव होता है, जहां पर धर्मवीर सिंह को जीत मिली थी, जो चुनाव रद्द होता है, उसके बाद 2000 ये वो चुनाव था जहां पर ये जो अदावत थी वो जारी तो थी, लेकिन नतीजे इस बार बदल गए थे। इस बार यहाँ से जीत जो जनता ने दी तोशाम की, वो धर्मवीर सिंह को दी, यानी बंसीलाल का परिवार यहाँ से एक बार फिर से हारा। अब बात आती है 2005 की। 2005 का चुनाव आते आते फिर से तोशाम बंसीलाल के परिवार दोनों के लिए राजनीति में एक बड़ा बदलाव हो चुका था। 2005 आते आते 5 के चुनाव में बंसीलाल की जो पार्टी थी हरियाणा विकास पार्टी, उसका कांग्रेस में विलय हो चुका था। बंसीलाल वापस कांग्रेस में आ चुके थे। एक बार फिर से तोशाम से बंसीलाल के बेटे को टिकट मिलता है। एक बार फिर सुरेंद्र सिंह यहाँ से चुनाव लड़ते हैं कांग्रेस के टिकट पर और 2000 में यहाँ से जीते धर्मवीर सिंह को कांग्रेस बाढ़ड़ा भेज देती है, वहाँ से टिकट देती है और धर्मवीर बाढ़ड़ा से भी जीतते हैं। वो रणबीर सिंह को इनेलो के उनको हराते हैं 17,236 वोटों से और लगातार दूसरी बार विधानसभा पहुंचते हैं। दूसरी तरफ तोशाम की बात करें तो तोशाम विधानसभा सीट पर सुरेंद्र सिंह को इस बार जीत मिलती है। सुरेंद्र सिंह जीतते ही नहीं बल्कि कांग्रेस को भी जीत मिलती है। कांग्रेस सत्ता में आती है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा यहाँ पर सरकार बनाते हैं, मुख्यमंत्री बनते हैं और सुरेंद्र सिंह उनकी कैबिनेट में कृषि मंत्री बनाए जाते हैं। सुरेंद्र सिंह को मंत्री बने अभी महीने भर भी नहीं बीता था। तारीख होती है 31 मार्च 2005। एक हेलीकॉप्टर क्रैश होता है और उसमें 2 मंत्री हरियाणा सरकार के मारे जाते हैं। उनमें से एक होते हैं सुरेंद्र सिंह और दूसरे होते हैं मशहूर उद्योगपति ओपी जिंदल। दोनों का इस हादसे में निधन हो जाता है। सुरेंद्र सिंह के निधन के बाद उपचुनाव की स्थिति आती है और इस उपचुनाव में सुरेंद्र सिंह की पत्नी किरण चौधरी यहाँ से चुनाव लड़ती हैं और जीत दर्ज करती हैं और इसके साथ शुरू होता है तोशाम और किरण चौधरी का रिश्ता और तोशाम से किरण चौधरी के चुनाव लड़ने का सिलसिला। साल 2005 में के उपचुनाव में
किरण चौधरी जीतती हैं। 2009 के विधानसभा चुनाव में एक बार फिर कांग्रेस के टिकट पर किरण चौधरी लड़ती हैं और एक बार फिर वो यहाँ से जीतती हैं। वो हराती हैं इनेलो के कर्नल गजराज सिंह को। 2009 में कांग्रेस उम्मीदवार किरण चौधरी को 46,107 वोट की बहुत बड़ी जीत मिलती है इस सीट से। 2014 के चुनाव में भी लगातार तीसरी बार किरण चौधरी कांग्रेस के टिकट पर उतरती हैं। एक बार फिर किरण चौधरी यहां से जीत दर्ज करती हैं और इस बार वो इंडियन नेशनल लोक दल यानी ओम प्रकाश चौटाला की पार्टी के प्रत्याशी कमला रानी को 19,741 वोटों से हरा देती हैं। 2019 का चुनाव आता है तो शाम से एक बार फिर से कांग्रेस की तरफ से किरण चौधरी उतरती हैं, लेकिन इस बार उनके सामने जो मुकाबला करने के लिए उम्मीदवार होते हैं वो होते हैं भाजपा के शशि रंजन परमार। और शशि रंजन परमार को भी यहाँ से शिकस्त मिलती है 18,059 वोटों से और एक बार फिर से किरण चौधरी फिर से जीत दर्ज करती हैं और कांग्रेस को लगातार यहाँ से जीत दिलाती हैं। 2005 में उपचुनाव में जीती किरण चौधरी। 2009, 2014, 2019 लगातार 4 बार यहाँ से विधायक बनती हैं और 2024 का लोकसभा चुनाव जब आता है तब तक किरण चौधरी का मन बदल चुका होता है। किरण चौधरी कांग्रेस छोड़कर भाजपा में चली जाती हैं। राज्य में लोकसभा चुनाव के बाद एक सीट खाली होती है जो कि कांग्रेस की होती है। कांग्रेस के दीपेंद्र सिंह हुड्डा राज्यसभा से लोकसभा पहुंचते हैं, सीट खाली होती है और यहां से भाजपा किरण चौधरी को उम्मीदवार बनाती है और किरण चौधरी राज्यसभा पहुंच जाती हैं। अब जो विधानसभा चुनाव होना है इस बार तो शाम से भारतीय जनता पार्टी ने किरण चौधरी की बेटी श्रुति चौधरी को उम्मीदवार बनाया है। कांग्रेस की तरफ से अगर बात करें तो कांग्रेस की तरफ से अनिरुद्ध चौधरी हैं। अनिरुद्ध भी बंसीलाल के पोते हैं। बंसीलाल परिवार की तरफ से दो उम्मीदवार आमने सामने होंगे। हालांकि ये पहला मौका नहीं है जब बंसीलाल परिवार के 2 सदस्य एक दूसरे के आमने सामने होंगे। इस बार चचेरे भाई बहन आमने सामने हो सकते हैं, लेकिन एक ऐसा चुनाव भी था 1998 के लोकसभा का चुनाव जब 2 सगे भाई आमने सामने थे, बंसीलाल के 2 बेटे आमने सामने थे। ये वो चुनाव था जिसमें कांग्रेस ने उम्मीदवार बनाया था रणवीर महिंद्रा को, जो कि बंसीलाल के बड़े बेटे थे, बीसीसीआई के अध्यक्ष रहे थे। उनको कांग्रेस ने अपना उम्मीदवार बनाया था। दूसरी तरफ से उनके छोटे बेटे सुरेंद्र सिंह हरियाणा विकास पार्टी के टिकट पर खड़े हुए थे। उस लोकसभा के चुनाव में हालांकि जीत सुरेंद्र सिंह को मिली थी। तो एक बार फिर तो शाम में बंसीलाल की विरासत पर 2 दावेदार, परिवार के 2 दावेदार दावेदारी करते हुए दिखाई देंगे। सीट का समीकरण में आज बात हमने तो शाम सीट की थी। अब अगले जब हम आपके सामने आएंगे अगली बार तो एक नई सीट के बारे में आपको बताएंगे। हरियाणा की कई ऐसी सीटें हैं जहां पर उनका एक लंबा इतिहास रहा है इस तरह के उम्मीदवारों का, इस तरह के परिवारों का। किसी एक और सीट के साथ अगले एपिसोड में आपसे बात करेंगे। तब तक आप देखते रहिए अमरउजाला.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।